नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सल फेस रीडर। और मैं हूं आपका दोस्त अभी समय। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूं, फेस रीडर हूं, एस्ट्रोलॉजी भी करता हूं। तो आज हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। प्लेनेट का नाम है शुक्र। हम जानेंगे शुक्र की एनर्जी क्या होती है, ये कैसे काम करता है। अगर ये आपकी कुंडली में प्लस है तो आपको ये क्या पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अगर मान लो ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम में है, नीच में है या शत्रु राशि में है तो ये क्या तकलीफ देगा, और इसके फ़ायदे नुकसान भी देखेंगे और इसके रेमेडीज़ के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, शुक्र का कलर वाइट होता है, जैसे इसीलिए मैंने आज वाइट भी पहना है। तो शुक्र का कलर वाइट होता है, जिससे डायमंड भी सजेस्ट करते हैं शुक्र के लिए। तो चलो अब हम बात करते हैं। शुक्र का मतलब आपकी बॉडी फॉर्म से होता है। शुक्र का मतलब आपकी बायोलॉजी से होता है। आप जो शरीर से जो पैदा हुए हैं, बॉडी फॉर्म में जो आए हैं, वो वीनस है। मतलब आपकी बॉडी को आप वीनस मान लीजिए। शुक्र क्या है? आपकी बॉडी। यानी अगर आपका शुक्र अच्छा हुआ तो गाल मोटे होंगे, चबी रहेंगे या हेल्दी रहेंगे। जैसे आप गोविंदा को देख सकते हैं, गोविंदा का शुक्र अच्छा है तो वो गुड लुकिंग, हैंडसम, चबी, और आप उनकी यंग टाइम के एज में फ़ोटो देखें, बहुत ही गुड लुकिंग है, हैंडसम है। या राजेश खन्ना का शुक्र बहुत अच्छा है तो बहुत ही डैशिंग वो दिखे। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अच्छा नहीं है तो आप देखेंगे कि वो उस लेवल पे गुड लुकिंग नहीं दिखते हैं। हाँ, उनका कोई दूसरा जुपिटर या कोई दूसरी एनर्जी अच्छी होगी, लेकिन शुक्र वहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो शुक्र जब अच्छा होता है तो शुक्र का मतलब अच्छी बॉडी होती है, गुड लुकिंग होते हैं, हैंडसम होते हैं। अगर कोई मेल है तो उनकी अच्छी कदकाठी होगी, हैंडसम होंगे, रणवीर सिंह या रणवीर कपूर की तरह होंगे। और अगर मान लीजिए लड़की है तो उसकी फिजिक ठीक रहेगी, कदकाठी, हाइट ठीक रहेगी, यानी फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी रहेगी। अब आप इसका मतलब ये मत लगा लीजिएगा जितने भी मॉडल्स होते हैं उनका शुक्र अच्छा होगा, नहीं। मॉडल्स का चेहरा तो बिल्कुल अलग होता है, वो चंद्रमा वाले लोग होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं शुक्र की। तो शुक्र का मतलब चेहरा भरा हुआ, गुड लुकिंग, या वाइट कलर भी उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, या हेल्दी गाल चबी रहेंगे। शुक्र का दूसरा मीनिंग होता है लव, रोमांस, सेक्सुअलिटी या प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। अगर शुक्र अच्छा है तो माँ बनने में दिक्कत नहीं आएगी, पिता बनने में दिक्कत नहीं आएगी, यानी आपका हार्मोन लेवल बहुत अच्छा रहता है। अब दोस्तों, हार्मोन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हार्मोन का मतलब है साहस, जोश, जज्बा, उमंग, एक्साइटमेंट। ये सब कौन देता है? हार्मोन देता है। अगर किसी का शुक्र दबा हुआ है या उसको परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसकी कद काठी, सेहत भी अच्छी नहीं होगी, उसमें हार्मोन लेवल भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो उसमें किसी भी चीज़ को जीतने की, पाने की चाहत नहीं होगी, या कुछ भी अचीव करने का, या लग्जूरियस लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं। तो जिनका शुक्र बहुत अच्छा होता है वो लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, लेविश लाइफ जीते हैं। वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मतलब वो फूडी होते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मतलब वो ऑटो की जगह कैब ही लेना पसंद करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो हर लेवल पर वो थोड़ी सी बेहतर चीज़ें, मतलब राजा महाराजा वाली चीज़ें वो करना चाहते हैं। तो जैसे गज केसरी योग होता है, राजयोग होता है, तो वहाँ पर वीनस बहुत अपग्रेड होता है, इसीलिए वो एक राजा महाराजा वाली ज़िंदगी जीते हैं। वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, या खर्चा भी बहुत करते हैं, ये भी हम कहेंगे। मतलब रॉयल लाइफ जिएंगे तो रॉयल खर्चा भी करेंगे, ये भी चीज़ है। तो शुक्र तो ये हो गया। अब मान लीजिए अगर शुक्र पीड़ित है, नीच राशि में है, डेबिलिटेटेड है, कुछ भी है, तो इससे होता क्या है? आदमी में निराशा का भाव रहता है। कुछ भी करने से पहले ही वो सोच लेता है कि नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। या जैसे लड़का है तो लड़कियों से बात करने में उन्हें हेजिटेट फील करते हैं। लड़कियां हैं तो वो लड़कों के सामने आते ही वो कांपने लग जाती हैं, या वो बेहतर कंफर्टेबल होकर के बात नहीं कर पाती। यानी अपोजिट जेंडर से बहुत डर लगता है, और उन्हें रिलेशन बनाने में भी बहुत दिक्कत आती है। और सपोज़ कि वो रिलेशन बना भी लेते हैं तो दे आर नॉट एबल टू मेक हैप्पी देयर पार्टनर, बिकॉज उनमें साहस, जोश, जज्बा, उमंग नहीं होता है। तो जो इंटीमेसी की जो बात करें, सेक्सुअलिटी की जो बात करें, वहाँ पर उनकी मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, फिर बच्चे होने में भी दिक्कत आती है, यानी ऊर्जा की भी कमी होती है, हम ऐसा कहेंगे। और गुड लुकिंग भी फिर उस लेवल पे नहीं होते हैं, झुर्रियाँ ज़्यादा जल्दी पड़ेगी, या आकर्षक चेहरा नहीं होता है। तो इसके लिए ये तो वीक होने पे हमने बताया, और अच्छा होने पर तो हमने पहले ही बताया कि भाई पॉजिटिव रहेंगे, खुशनुमा रहेंगे और हीरो काइंड ऑफ रहेंगे। अब मान लीजिए कि प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम शुक्र की आ रही, तो इसके उपाय क्या होते हैं? तो दोस्तों, मैं बहुत ही सीधे सरल उपाय आपको बता रहा हूँ, जो कि जैसे लाल किताब के नहीं है, वो सिंपल जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और जो मैं जानता हूँ एनर्जीज़ को, कि वाइट कपड़े पहने। कभी भी इनर तो ब्लैक ना पहने, वाइट पहने, या वाइट पहने तो आप हाइजीन ज़्यादा रहेंगे, साफ़ सुथरे भी ज़्यादा रहेंगे।
या आपके इनर गारमेंट्स जो हैं, जो लॉन्ड्री है, उसे आप सेकंड टाइम यूज़ ना करें, चाहे मेल या फीमेल कोई भी हो। तो अंदर के कपड़े चाहे वो बनियानी क्यों ना हो, उसे आप डेली यूज़ ना करें, मतलब सिंगल डे चेंज करें, 2-3 बार यूज़ ना करें, यानी पसीने कम से कम आएँ, आप ये भी कोशिश करें। खेलने जाएँ तब ठीक है, लेकिन उसके बाद नहा लें। कुल मिला के ये है, मतलब हमें गंदा नहीं रहना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, खाने पीने पर ध्यान दें, एक साथ ज़्यादा ना खाएं, छोटे छोटे मील्स लें और थोड़ा हेल्दी फूड खाएं, एक चीज़। और निराशा वाले दोस्तों के आसपास बिल्कुल ना रहें, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, थोड़े मोटिवेटेड आउटडोर स्पोर्ट्स वाले लोगों के ज़्यादा कांटेक्ट में रहें, एक ये चीज़ है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जब शुक्र डल होता है तो उसे ना तो पेंटिंग अच्छी लगती है, ना कलरफुल कपड़े पहनते हैं, ना वो हेयर स्टाइल बनाता है, मतलब एक लेबरर या स्लेवरी काइंड ऑफ लाइफ वो जी रहे होते हैं। तो अगर शुक्र अच्छा करना है तो आपको अच्छे अच्छे सैलून जा करके बाल कटाने होंगे, अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाने होंगे, या कलरफुल कपड़े पहनने होंगे, गाना गाना होगा या गाने सुनने होंगे, गिटार प्ले करना होगा, रोमांटिक बातें करनी होगी, शेर व शायरी करनी होगी, या उर्दू सीखिए फिर। यानी कुल मिलाकर के थोड़ा सा आर्टिस्टिक बिहेवियर चाहिए। या फिर शुक्र का मतलब अपोजिट जेंडर भी होता है, यानी मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल। अपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन रखें, उन्हें समझें। जब शुक्र कमज़ोर होता है तो हम एज अ मेल फीमेल को समझना ही नहीं चाहते, नहीं नहीं वो तो लड़की बेकार है, नहीं वो तो अच्छी नहीं है, नहीं वो तो ऐसा है। नहीं नहीं, आप उसे समझिए। आप अपनी कमियां छुपा करके बस सामने वाले को गलत ठहरा रहे हैं, ये गलत बात है। आप अंदर जानते हैं कि कमी और गट्स आप में ही नहीं है, कमी आप में और गट्स आप में नहीं है टू टॉक विद देम। तो ये बस एलिगेशन कर देना ठीक नहीं है। अब आप अपने आप पे अपग्रेड करो। सिर्फ जिम जा करके बॉडी बनाने से नहीं होगा, शुक्र जिम जा करके बॉडी बनाना नहीं होता है। आप खुश कितना रहते हैं, आपके हार्मोन किस लेवल पे अपग्रेड है, और आप चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट कितना दिखाते हैं। अगर कबड्डी खेली जा रही है, पियानो प्ले किया जा रहा है, आइसक्रीम खाई जा रही है, तो आप दौड़ करके उसको करने के लिए तैयार हैं क्या। तो शुक्र का मतलब हो गया गुड लुकिंग, परफ्यूम, कलरफुल पेंटिंग्स। तो आपको ये आर्टिस्टिक बिहेवियर अट्रैक्ट करे। तो अगर आपका नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, सिर्फ बाइक और कार में ही और बिल्डिंग में ही और दुबई में ही आप घूम रहे हो, तो फिर आप कुछ एक दूसरी एनर्जी में चले जाओगे। फिर आप चंद्रमा और शुक्र के नियर नहीं जाओगे। चंद्रमा टिपिकल सरस्वती आर्टिस्ट होता है, जब हम चंद्रमा की बात करेंगे तो बताऊंगा, बट इससे रिलेटेड है वीनस। अगर सोचिए बॉडी ही नहीं होगी तो रोमांस करेगा कौन, आप बताइए। आप सोचिए कि अगर एकदम पतला दुबला आदमी हो, या कोई भी लड़का या लड़की बिल्कुल स्किनी 32 kg की, तो उसका पार्टनर कितना भी रोमांटिक हो जाए, कुछ भी करे, तो भी उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं जा पाएगा। या आपकी बेड हेल्थ है, वीनस अगर बहुत खराब है, जैसे 6वें घर में दुश्मन है, बीमारी के घर में है, या 8वें घर में डेथ हाउस में है, तो ऐसे लोग हमेशा बीमार रहते हैं। अब सोचो कोई वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, तो वो हनीमून मनाने कैसे जाएगा। या उसे कोई बहुत बड़ी गूगल के कंपनी के CEO का भी जॉब ऑफर हो जाए, तो क्या इंटरव्यू देने भी जा पाएगा। लेटा हुआ आदमी, बीमार आदमी नहीं कुछ कर सकता। तो सबसे जो पहले भी बोला गया हिंदू संस्कृति में, पहला धन निरोगी काया। तो सबसे पहले बॉडी को आपको हेल्दी रखना है, उसके बाद आप कुछ भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपको कुछ भी करना है, हीरो हीरोइन, क्रिकेटर, जो भी बनना है। पर सबसे पहले बॉडी तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। बॉडी का मतलब एक हेल्दी बॉडी की मैं बात करूँ, नॉट गुड लुकिंग और हैंडसम। वो सेकेंडरी, वो बाय प्रोडक्ट अपने आप आ जाएगा। जब आप अपने इस बॉडी को ईश्वर समझेंगे और इसको टेक केयर करेंगे, तो डेफिनेटली ये खिल उठेगी। लेकिन प्रायोरिटी दोगे तब तो। अब शरीर को दुश्मन बना दोगे और किसी के गम में खाना ही नहीं खाओगे और बिल्कुल ही ध्यान नहीं दोगे, तो दिक्कत है। या फिर ज़्यादा ध्यान दे दिया, नॉनवेज पर नॉनवेज खाए जा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो उससे भी बॉडी ख़राब हो जाएगी। आप बैलेंस रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप पेंटिंग्स पे ध्यान दीजिए, कलरफुल कारपेट बिछाइए, है ना, वाइट कलर ज़्यादा यूज़ कीजिए। और एक और दूसरा उपाय है, अपोजिट जेंडर को आप हमेशा गिफ्ट दीजिए। जैसे अगर आप एक मेल हैं, तो आप अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, या माता जी को, या छोटी सिस्टर को, या घर में कोई भी जो अपोजिट जेंडर है, जैसे चाची, मामी, फूफी, बुआ, कोई भी, आप उसे परफ्यूम दीजिए, गोल्ड की क्लिप दीजिए बालों में लगाने के लिए, या साड़ी उनको दीजिए, या मेकअप का सामान, लिपस्टिक वगैरह, या कुछ भी जो उनका लाइनर है, काजल है, वो आप दे सकते हैं, या फैशन ज्वेलरी भी दे सकते हैं। गोल्ड अगर देते हैं तो बहुत सोने पे सुहागा होगा। गोल्ड फीमेल को बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कानों में पहनने के लिए आपने कुछ दे दिया, यानी जो उनके रूप, शुक्र का मतलब रूप सौंदर्य भी होता है ना, तो रूप सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अगर आप उन्हें कुछ भी देते हैं तो वो उनके लिए बेहतर होगा। तो अगर आप एक मेल हैं तो आप अपने नियर बाय फीमेल को, जो भी रिलेशन हो, आप उन्हें दे सकते हैं। और अगर फीमेल है
तो लड़कों को जैसे पर्स दिया है ना, वॉलेट दे दिया या परफ्यूम दे दिया या शूज़ दे दिए या कलरफुल कपड़े दे दिए, कपड़े भी उसमें आएंगे। तो जो भी गुड लुकिंग और हैंडसम बनने के लिए जो आप दे सकते हैं वो आप दीजिए, या वाइट चीज़ें भी दान दे सकते हैं। तो डायमंड भी दिया जा सकता है, डायमंड होता है शुक्र के लिए ही। हाँ, थोड़ा सा टचेबल हो तो और ज़्यादा अच्छा, इसीलिए तो एंगेजमेंट में डायमंड रिंग सॉलिटर पहना जाता है यहाँ पर, जो कि हार्ट से कनेक्शन होता है। तो डायमंड का भी कलर वाइट होता है, और जितना वाइट कलर उतना कलर अच्छा, डी कलर अच्छा है डायमंड में। तो इस तरह आप अपने अपोजिट जेंडर को गिफ्ट दे सकते हैं, उससे भी आपका शुक्र अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो शुक्र की एनर्जी को हमने समझा, प्लस होता है तो क्या होता है, कमी होती है तो आदमी का व्यवहार कैसा होता है, और थोड़े से हमने उपाय की बात करी। तो शुक्र के लिए मैं कोई बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं कहूँगा कि आप टोटके करो या डॉक्टर के पास जाओ, सिंपल सी चीज़ है, बॉडी को केयर करो, उसको जो नरिशमेंट चाहिए या प्रॉपर स्लीप चाहिए वो दीजिए। और एक छोटा सा ही सिंपल मैं लास्ट में 2 उपाय और देता हूँ। दिन में 10 बार मिरर देखिए, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप कहीं भी, चाहे कार में जाएं, चाहे अपने मोबाइल पे देखिए, चाहे कहीं भी, आप दिन में 10 बार अपने आप को देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम दुनिया को देख रहे हैं लेकिन अपने आप को नहीं देख रहे हैं। एक तो ये आप कमिटमेंट ले सकते हैं, और दूसरा है जो हमारे बाल हैं उन्हें आप ऐसे करते रहिए। इससे क्या होगा, आपके बाल और नाखून में ना एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। हमने एक बार 7 रेमेडीज़ वाला वीडियो बनाया था, उसमें भी 7th नंबर पे ये रेमेडी बताई थी। तो बाल अगर आप बार बार ऐसे करते हैं तो ये ना रिचार्ज हो जाता है। जैसे हम स्कूल में देखते हैं, स्कूल में जब हम छोटे थे तो स्केल लेते थे और उसको बालों पे ऐसे करते थे, और कुछ कागज़ के टुकड़े रखते थे और उसको ऐसे करते थे तो वो ऊपर आ जाते थे। मतलब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है। और बाल और नाखून शरीर का अधिकतम बढ़ा हुआ प्रोटीन होता है, इसमें ये लाइव होते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि नाखून काटने के बाद आप ऐसे बाहर मत दीजिए। ये अपने बाल कोई खरीदने वाला आता है जो जीरा बेचता है या कुछ चॉकलेट देता है और अपने बाल देते हो, तो ऐसे सबको नहीं देने चाहिए। ये लाइव एनर्जीज होती है, ये डीएनए होता है। तो नाखून आपके मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, इनमें आपकी अपनी एनर्जी होती है। तो ऐसे ही किसी को नहीं देने चाहिए। तो ऐसा साइंस है। तो नाखून और बालों में बहुत एनर्जी होती है, ये रिचार्ज करते हैं। जैसे कभी कभी बैटरी नहीं चलती है ना, सेल नहीं चलता है टॉर्च में, तो हम क्या करते हैं, सेल को निकालते हैं और उसको ऐसे ऐसे दोनों साइड रगड़ते हैं। तो दोनों साइड रगड़ने के बाद जब हम उसको लगाते हैं तो करंट आ जाता है। ये कैसे आ गया, एनर्जी जनरेट होती है। तो दोस्तों लास्ट उपाय में आपको वीनस अच्छा करने के लिए मैं आपको ये कहूँगा, बार बार अपने हाथ बालों में लेते रहिए। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि सर हमारे तो बाल ही नहीं है, बाल ही उड़ गए हैं, तो हम क्या करें। कोई बात नहीं, आप बार बार ऐसे भी कर सकते हैं। और नाखून थोड़े इतने बड़े रखें, मतलब आप देखिए जड़ से ना काटें, थोड़ी सी ग्रोथ इनकी होनी चाहिए। जड़ से काटने का मतलब आप अपनी रूट्स को काट रहे हो और आप अपनी ग्रोथ को खत्म कर रहे हो। अगर कान के भी बाल हैं तो बहुत जड़ से ना काटें, और सर के भी बाल हैं तो बहुत ज़्यादा जड़ से ना काटें, उनको कट दें, हेयर कट दें, लेकिन थोड़े से बड़े होने चाहिए। इन सब से बात बनेगी। मतलब बहुत लंबे भी नहीं कि आप नेल प्रिंट ही लगाना चाहो, लेकिन थोड़े से है, जड़ से नहीं काटने, सिंपल। और बालों, जो हमारे कान के बाल होते हैं उन्हें भी कभी जड़ से मत काटो। इससे शुक्र यानी धन दौलत, शुक्र का मतलब लग्जरी लाइफ, शुक्र का मतलब शरीर, शुक्र का मतलब लव रोमांस विद अपोजिट, और शुक्र का मतलब पिता होना, माँ होना। तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो एक छोटे से हैं कि बार बार मिरर देखें। अब बार बार मिरर देखेंगे और अगर गंदे रहेंगे तो मुंह धोएंगे ना, क्लीन करेंगे ना, फेस वॉश करेंगे और हाइजीन रखेंगे। और अपने अपोजिट जेंडर पे आप हमेशा ध्यान रखेंगे, उन्हें गिफ्ट देंगे। और जो भी छोटे छोटे मैंने गिफ्ट्स बताए, जैसे परफ्यूम है, गोल्ड आप दीजिए। जरूरी नहीं कि मेल ही फीमेल को दे। अब सब वाइफ अपनी पति को बोलेंगे नहीं नहीं अभी समय ने बोला है तो देखो आपको करना है, नहीं। वाइफ भी हस्बैंड को कुछ भी जो उनको लगता है, जो उनकी ग्रूमिंग से रिलेटेड है, वो दे सकते हैं। तो ये छोटे से उपाय हैं। मिरर देखें, बाल ऐसे फेरते रहें, इनमें एनर्जी आएगी, तो इससे बात बनेगी। तो दोस्तों आज शुक्र के बारे में इतनी ही बात करेंगे, फिर हम एक नए वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो शायद शनि का होगा या चंद्रमा का होगा, तो इसी सेगमेंट में हम एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।